मसीह खुदावन में आज के सुबह आप सब पर सलामती हो। मैं पास्टर सुहेल जॉन एक बार फिर मॉर्निंग डिवोशन के साथ आप सबकी खिदमत में हाजिर हूँ। हम सीख रहे हैं खुदा और उसकी खादम की सुने। खुदा के लोगों, जब आपकी आंखों के सामने मौत हो, मायूसी हो, तूफान हो, ऐसे में खुदा की सुने, उसके खादम की सुने। जब आप उसकी सुनेंगे तो फिर याद रखिए, आपके सामने तूफान जो हैं वो खत्म हो जाएंगे। आपका जहाज फतह की तरफ बढ़ता चला जाएगा। और आज सुबह हम बात करेंगे पतरस की जिंदगी पर। लिखा है, सारी रात वो मेहनत करता रहा लेकिन एक भी फिश वो ना पकड़ सका, क्योंकि वो खुद मेहनत कर रहा था। वो अपनी सोच से जाल डाल रहा था। पतरस मायूस, ना उम्मीद होकर रात भर मेहनत करने के बाद किनारे पर आ पहुंचा। और ऐसे में वहां यीशु मौजूद हुआ और खुदावंद यीशु मसीह ने पतरस से कहा, पतरस कश्ती को गहरे में ले जा। पतरस ने खुदावंद यीशु मसीह की सुनी। हमारा टॉपिक चल रहा है खुदा और उसके खादम की सुनिए। यहां पर उसने यीशु मसीह की सुनी और वो कश्ती को गहरे में ले गया। जब वो कश्ती को गहरे में ले गया और उसने यीशु के कहने पर जाल डाला तो जाल मछलियों से भर गया। प्रेज गॉड, क्योंकि जब आप उसकी सुनते हैं फिर आपके जाल खाली नहीं रहते, वो मछलियों से भर जाते हैं। फिर आपकी कश्तियां खाली नहीं लौटती, वो मछलियों से भर कर लौटती हैं। जब आप उसकी सुनेंगे और उसकी सुनकर जाल डालेंगे तो याद रखिए, आप रूहें बचाएंगे। आपका चर्च खाली नहीं होगा। जिस तरह पतरस की कश्ती खाली नहीं थी, ऐसे ही आपका चर्च कभी खाली नहीं होगा। वहां रूहें होंगी, वहां एक बड़ी भीड़ लग जाएगी, क्योंकि आप उसकी सुन रहे हैं जो आसमान और जमीन का मालिक है, जिसके पास कुल इख्तियार है। पतरस का जाल मछलियों से भर गया क्योंकि उसने खुदावंद यीशु मसीह की सुनी थी। अगर आप उसकी सुने तो आपका जाल भी भर जाएगा। आपका हर एक मैसेज रूहें बचाएगा। आपकी हर एक मीटिंग के अंदर रूह की हजूरी होगी। लोगों की जिंदगियों के अंदर बड़ी तब्दीली आएगी जब आप उसकी सुनेंगे। जब तक आप उसकी सुनते रहेंगे आपके जाल कभी खाली नहीं रहेंगे। और जब हम उसकी नहीं सुनते, अपनी मर्जी करते हैं, अपनी सोच से वर्क कर रहे होते हैं, फिर क्या होता है? हमारे जाल खाली, हमारी कश्तियां खाली, हमारे चर्च खाली होते हैं, हमारी मीटिंग्स जो हैं वो ब्लेसफुल नहीं होती। यीशु मसीह की सुनिए। जब आप यीशु मसीह की सुनेंगे तो फिर आप कभी भी ना उम्मीद नहीं होंगे। हम सीख रहे हैं खुदा और उसके खादम की सुनिए। खुदा और उसके खादम की सुनने वाले फसल काटते हैं, रूहें जीतते हैं, वो चर्च प्लांट करते हैं, वो आगे बढ़ते हैं। उनके पास एक खास विजन होता है और खुदावंद उन्हें कभी मायूस नहीं होने देता। इसलिए जो उसकी सुनता है वो कभी मायूस नहीं होगा। कभी तूफान उसके जहाज को खराब करने नहीं पाएगा, क्योंकि वो खुदा की सुनकर आगे बढ़ रहा है। यहां पर उन्होंने पौलुस की नहीं सुनी और फिर उन्होंने तकलीफ उठाई। जब हम सुनते नहीं ना खुदा की और ना उसके खादम की, फिर हम तकलीफ उठाते हैं। हमें बहुत सी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। खुदा के लोगों, अगर आप ये चाहते हैं कि आपकी खिदमत ब्लेसफुल हो, आपकी खिदमत के अंदर खुदा की गहरी कुदरत काम करे, तो फिर आप उसकी सुनिए। और जब आप उसकी सुनकर निकलेंगे तो कभी भी आप ना उम्मीद और मायूस होकर वापस नहीं लौटेंगे। जब पतरस उसकी सुनकर कश्ती को गहरे में ले गया तो फिर वो खाली नहीं लौटा। अगर आप उसकी सुनकर अपनी जिंदगी को गहरे में ले जाएंगे तो फिर आप खाली नहीं आएंगे, आप डबल ब्लेसिंग के साथ वापस लौटेंगे। तो फिर आप बहुत सी रूहों को जीतेंगे। आइए रूहों को जीतने वाले बन जाएं, आए सुनने वाले बन जाएं, अपनी नहीं उसकी सुनकर चलिए। खुदा इस कलाम के वसीला से आपको बरकत दे। मेहरबान बुजुर्ग आसमानी बाप, दुआ करते हैं आज के सुबह जितने भी लोग कलाम को सुन रहे हैं वो आपकी सुने और बरकत पाएं, यीशु नाम में।